अली और नवीद गहरे दोस्त थे, जिनकी दोस्ती में बचपन की शोखी और बेफिक्री छपी थी। वो ज्यादातर दोपहर के वक्त गांव के पीछे खेतों और जंगलों में हंसते खेलते घूमते फिरते। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हर दिन एक नई मुहिम जोई का ख्वाब लेकर तुलू होता था। एक नर्म धूप वाली सुबह, जब वो अली के सहन में बैठे मजे से ताजा रोटी खा रहे थे, अली की माँ कपड़ों की टोकरी अलिफाटे बाहर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्रमंदी छाई हुई थी। अली, इन्होंने नरमी से मगर एक अनजाने खौफ के साथ कहा, आज गांव के करीब ही रहना, पुराने जंगल के करीब मत जाना। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब हो रहा है। अली ने रोटी का नवाला रोकते हुए हैरत से मां की तरफ देखा। कैसा अजीब? मां ने पल भर को कुछ कहना चाहा, मगर जैसे अल्फाज उनके लबों तक आकर रुक गए हों। उन्होंने खामोशी से सर हिलाया और अंदर चली गईं, एक पुराना लोरी जैसा गीत गुनगुनाती हुई, जो अब एक पैगाम लगता था, एक पोशीदा तंबी। इसी दोपहर तजस्सुस ने लड़कों की बेचैन रूहों को बेकरार कर दिया। हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, नवीद ने थोड़ा डरा हुआ मगर पुरजोश अंदाज में कहा जब वो जंगल के किनारे पहुंचे। बस थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही वो दरख्तों के नीचे दाखिल हुए, अचानक एक सर्द तेज हुआ चली। हालांकि लम्हा भर पहले माहौल में मुकम्मल सुकून था। रोशनी जैसे यकदम मांद पड़ गई और हर आवाज जैसे जमीन निगल गई हो। दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। फिर तकरीबन 50 कदम आगे वो इसे देखते हैं। एक बहुत बूढ़ा आदमी, पुराने और गर्द आलूद कपड़ों में लिपटा हुआ, एक टेढ़े दरख्त के पास बैठा था। इसके हाथ में एक मध्यम सी झिलमिलाती लालटेन थी, हालांकि सूरज अभी आसमान पर मौजूद था। इसकी दाढ़ी सीने तक आती थी और आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों की खामोशियां उनमें कैद हों। तुम लड़कों को यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने बगैर मुड़े एक गूंजदार मगर थकी हुई आवाज में कहा। अली का दिल जोर से धड़का, मगर हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा। आप कौन है? बूढ़े ने आहिस्तगी से अपना सर मोड़ा, जैसे हर हरकत सदियों पुरानी थकन में डूबी हो। मैं इस जंगल का रखवाला हूं। बहुत पहले लोग दरख्तों की सरगोशियां सुनते थे, अब वो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन ये जंगल, ये नहीं भूला। नवीद की आवाज कांप गई, हमें वापस चलना चाहिए। मगर बूढ़े ने लरसता हुआ हाथ अलिफाटे आलिफ। रुको, तुम में से एक के दिल में एक सवाल है। अली चौंक गया और फिर आहिस्ता से बोला, क्या मतलब? बूढ़े ने सीधा अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ देख चुकी हो। तुम्हारे वालिद, तुम सोचते हो कि वो पहाड़ों से कभी क्यों नहीं लौटे? वो भी एक बार इस जंगल से गुजरे थे। अली की सांस जैसे रुक गई हो। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी, ना मां से, ना नवीद से, ना खुद से भी। जवाब यहां है, बूढ़े ने कहा, और उसकी लालटेन की रोशनी एकदम से तेज होकर बुझ गई। सियाही छा गई। अगले लम्हे वो दोनों लड़के खामोश बेजान से जंगल में अकेले खड़े थे। बूढ़ा गायब हो चुका था। वो खौफ और हैरत के मारे दौड़ते हुए घर लौटे, दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा हो। उसी रात अली ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसकी मां का चेहरा सुआन हो गया और वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। आंखों में एक पुरानी याद का भंवर तीर रहा था। मैंने भी इसे देखा था, इन्होंने बमुश्किल कहा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। वो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो कुछ खो चुके हों। अली उनके करीब बैठ गया, मां के हाथ को अपने हाथ में थामे। दोनों की खामोशी में एक कहानी छपी थी, दुख, याद और शायद उम्मीद की कहानी। इस दिन के बाद अली अक्सर जंगल जाता, मगर बूढ़े आदमी की तलाश में नहीं। वो अब सुनने गया करता था, जैसे जंगल की रूह इससे मुखातिब होती हो।